हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम हॉरर एंड कॉमेडी सीरीज द बेबी के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी को आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे जंगल से होती है जहां पे एक औरत दो पुलिस वालों से बचकर भाग रही होती और वो भागते भागते एक ऐसे डेड एंड पे पहुंच जाती जहां से उसके भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और जब पुलिस वाले उसे रिक्वेस्ट करते और उसे समझाते हुए उस बैग को खोलने को बोलते हैं तो उसमें से एक बेबी निकलता है। और जब पुलिस वाले उसे रिक्वेस्ट करते हाथ ऊपर कर आगे बढ़ने को बोलते हैं तो बेबी के आगे बढ़ने की वजह से या उसके डर की वजह से और धीरे धीरे पीछे हटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। और जब पुलिस वाले बेबी के आगे बढ़ने की वजह से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बेबी भी उनके हाथ से छूट जाता है। और फिर ये कहानी एक दिन पीछे जाते हुए तीन दोस्तों से मिलवाती जहां पर हम देखते हैं कि मैग और रीटा अपने दोस्त नताशा के घर पे आकर पोकर खेलते हुए रात को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर होने के साथ ही मैग की बेटी नींद से जग जाती है और जब मैग अपनी बेटी को वहां पे लाकर और उनसे बातचीत कर रही होती है तो नताशा को वहां पे ये पता चलता है कि उसकी दोस्त रीटा भी मां बनने वाली है। और जब नताशा इस बात को जान और उससे सरप्राइज होने के बाद फिर से एक गेम खेलने को बोलकर मैग को अपने बच्चे को रखने को बोलती है तो मैग उस पे भड़क पड़ती है। लेकिन नताशा उसे कूल डाउन करते ये समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि वो तीनों मिलकर इस रात को एंजॉय कर सके। लेकिन उसके बच्चे की वजह से ये सारा प्लान फीका पड़ रहा है। और मैग उसकी बात को सुनकर और उस पे गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। और जब वो उसके जाने के बाद रीटा से बातचीत करती हूँ और उसे जब ये पता चलता है कि रीटा को प्रेग्नेंट हुए 3 महीने हुए तो नताशा उससे जोक मारती हुई उसके बच्चे को गिराने को बोलती है। लेकिन रीटा को उसका ये जोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो भी उसके इस बिहेवियर से गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। तो बेसिकली हमें यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नताशा को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही वो उसे पैदा करना चाहती और ना ही कभी भी किसी बच्चे को पालना चाहती है। और फिर हम नताशा को उन लोगों के जाने के बाद किसी तरह से रात बिताते हुए देखते हैं। और फिर सुबह होने के बाद हमें पता चलता है कि नताशा एक शेफ है और वो अपने काम से छुट्टी लेते हुए और हेडक का बहाना बनाकर वो उसी जगह पे एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए चली जाती है जहाँ पर बच्चे का कांड होने वाला है। और फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद और उसके लैंडलॉर्ड से बातचीत करती हुई वो उस झोपड़ी में क्वालिटी टाइम को बिताने लगती है। और जब वो सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है तो वो औरत उसी समय नीचे गिरती है और जैसे ही वो उस लाश के करीब जाकर उसे देखकर ऊपर देखती है बेबी या बच्चा उसके हाथ में आ जाता है। और जब कुछ देर होने के बाद पुलिस वाले वहां पे दस्तक देते हैं तो वो इस हादसे से या इस बच्चे की वजह से इतनी ज्यादा शौक में होती है कि ऑफिसर के पानी मांगने पर या उसके अजीब तरह के बिहेवियर करने पर हमें ये साफ साफ पता चल जाता है कि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही वो उसे ठीक तरह से गोद में उठा पा रही है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी नोटिस करते हैं कि बेबी को वो पसंद आ चुकी है। और फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर उसके सॉक्स को उसे पहना देता है। और जब नताशा उन दोनों पुलिस ऑफिसर से आगे के बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद नताशा उस बच्चे को देते उन्हें यहाँ से ये कहकर भगा देती है कि वो बहुत ही जल्द घर जाने वाली है। और जब उनके जाने के बाद या बच्चे के जाने के बाद रिलैक्स हो रही होती है तभी पुलिस वालों के जाते समय उसे ये एहसास होता है कि उनकी गाड़ी पे कुछ गिर गया है। और बाहर जाने पे उसे पता चलता है कि उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है और वो बच्चा पीछे सीट पे बैठकर बिल्कुल सही सलामत हंस खेल रहा है। और फिर नताशा को ना चाहते हुए उस बेबी को लेकर और उसे छुटकारा पाने की वहां से निकलना पड़ता है। और हम रास्ते में देखते हैं कि जब वो बेबी को हंसाने की कोशिश करती है तो वो एक हादसे से बाल बाल बचती है और इस हादसे की वजह से जहाँ उसकी हालत खराब हो जाती है वही बेबी को उसका रिएक्शन देखकर मजा आता है। और जब वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुक और बेबी को कार में छोड़कर जाने लगती है तो वो बेबी उसे देखकर रोने लगता है और नताशा ना चाहते हुए भी उसे लेकर उसे गैस स्टेशन के अंदर चली जाती है। और फिर अंदर जाने के बाद और टॉयलेट का बहाना बना और उस बच्चे को शॉपकीपर के पास रख टॉयलेट में चली जाती है। और टॉयलेट में जाने के साथ ही और बच्चे का नज़ारा देखने के बाद वो उस टॉयलेट से किसी तरह से बाहर निकल जाती है।
और अपने कार में चुपके से बैठकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। उसकी कार वहां पे नहीं चलती और जब वो अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती तभी उसे शॉप से आवाजें सुनाई देने लगती और जब वो अंदर जाके देखती है तो शॉपकीपर या दद्दू का काम तमाम हो गया होता है और बेबी अपने बास्केट में खेल रहा होता है। और फिर नताशा को ना चाहते हुए भी और उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ता है और फिर पुलिस स्टेशन के अंदर दस्तक देने के बाद और वहां के सार्जेंट से बातचीत करती और उसके पूछने पर उसे अपनी सारी रामगाथा बता देती और सार्जेंट उसकी सारी रामगाथा सुनने के बाद उसे ये बताती है कि वो लोग जब तक उसकी स्टोरी को कंफर्म नहीं कर लेते उसे अपनी रात जेल में बितानी होगी। और जब नताशा जेल में सो रही होती है तो सार्जेंट उस बच्चे को लाकर उसके पास छोड़ देती है और उसके पूछने पे उसे बताती है कि बच्चा तब से रो रहा था और जब नताशा बताती है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है तो सार्जेंट उस बेबी को वहां पे छोड़कर वहां से चली जाती है और नताशा को उस बेबी को देखने के बाद और उसे देखकर चुप हो जाने के बाद नताशा उसे अपना दूध पिलाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है तो वो बच्चा एक मॉन्स्टर में तब्दील होते उसे उसकी नींद से जगा देता है और थोड़ी देर बाद ही सार्जेंट वहां पे आकर उसे बताती है उसकी स्टोरी को चेक कर लिया गया है और अब वो यहाँ से जा सकती है। और फिर नताशा अपने सारे सामान को लेकर वहां से अपने घर पे चली जाती है और जब वो सुकून से अपने घर में अपना काम कर रही होती है तो दरवाजे के बेल के बजने के साथ और उसके खोलने पर या उसकी जिंदगी में वही बेबी फिर से दस्तक दे देता है और इसी नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हमें इस एपिसोड में ये दिखाने की कोशिश की गई कि बेबी एक ऐसा मॉन्स्टर बेबी है जिसे एक माँ की जरूरत है और उसकी तलाश एक ऐसे औरत पे जाके खत्म हुई जिसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो हमें ये आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि नताशा इस बच्चे से अपना पीछा कैसे छुड़ाती या फिर बेबी अपना जादू चलाते नताशा को अपनी माँ बनाने में कामयाब हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।